लास्ट वीडियो में हमने मेजरमेंट मतलब हाइट, फ्रेंड्स की हाइट या किसी की हाइट मेजर करनी है तो वो देखा था। अभी एक्टिविटी 4 में हम क्या देखेंगे कि स्ट्रिंग से ओके मोशन ऑफ एज एंड जब वॉल पे चढ़ती है ये उसका अभी मेजरमेंट लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मेजरमेंट लेने के लिए हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। ओके तो सी हियर, select the place where you find the ant spread a large sheet of white paper on the ground and kept a little sugar on it। आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसके ऊपर ना शुगर कोई भी मीठा चीज़ रखनी है और स्प्रेड करके, तो फिर अब देखो वहाँ पे एंट जमा हो जाएगी। ऑन द ग्राउंड एंड केप्ट अ लिटिल शुगर ऑन एट एंड्स लाइकली टू बी अट्रैक्ट टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मेनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन द सीट। अभी बहुत सारे एंड्स क्या हो जाएंगे, क्रॉलिंग हो जाएंगे, किस पे ऊपर, वो ग्राउंड के ऊपर। ओके तो उसकी मेजर करनी है हमें अभी। तो हमारी स्केल टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या, जिगजैग होती है क्या, नहीं। फिर जो टेप होता है वो भी जिगजैग होता है क्या, नहीं। हम उसके कर सकते हैं क्या, ऐसा तो नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक थ्रेड लेना पड़ेगा और वो थ्रेड तो मतलब फ्लेक्सिबल होता है, उसको कहीं भी मुड़ो तो वो मुड़ जाएगा। तो जैसे ही एंड चलती है टेढ़ी मेढ़ी क्रॉलिंग करती है तो उसका हम मेजर थ्रेड से कर सकेंगे। और वो थ्रेड को फिर हम स्केल से या हैंड्स पास से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं और टेप से भी कर सकते हैं। सिलेक्ट द प्लेस वेयर यू फाइंड एंड स्प्रेड द लार्ज ऑफ सीट and white paper on the ground and keep the little sugar on it. Ants are likely to be attract on the sugar and you will be find many ants crawling on the sheet paper. Soon, for anyone ant try and make a small mark with a pencil near its position. When it has just crawled on the sheet of paper, figure number 10.11. Motion of an ant. See here. Then keep the making a position. After a few seconds, you move along on the sheet of paper, where sometimes shake the paper and free on the sugar, and ants connect the different points and have a mark and arrows to be shown in the direction in which at the ant was. Moving each point, you have a mark and shown where an ant moved on it the intervals of the few seconds. Okay. Then motion seems to the some kinds of the change in the position of an object within time, isn't it? In activity 5, where did you place object like a clock, sewing machine or an electric fan in your grouping of objects? Are these objects moving from the place to other? No. Did you notice the movement of any other their parts, the blades of the fan or the hands of a clocks, and how are they moving? Is there the movement similar to be an ant or a train? Let's us now look some types of the motion to help the understand these difference. ओके अभी हम आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ मोशन आएगा। टाइप्स ऑफ मोशन में भी जैसे कि फैन घूमता है, ट्रेन चलती है। ओके जैसे कि यहाँ पे देखो एक गाना है और गाने पे ये जो बूल है, बूल भी घूमता है। जैसे देखो पुराने ज़माने में जो खाने का तेल एडिबल ऑयल होता था उसको बनाने में अभी मशीन से, पहले मशीन्स नहीं थे तो वो जो बूल होता है मतलब बैल होता है उसको क्या करते थे, वो घाने में उसके ऊपर, उसके नेक के ऊपर एक लकड़ी रखते थे, फिर वो ऑयल के लिए एक बड़ा सा मतलब कंटेनर लेते थे और वो कंटेनर उसके अंदर बीज डालते थे, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल या आपका वो ग्राउंडनट ऑयल बनाते हैं, वो उसमें स्मैश करता था। किसकी वजह से, वो बेल की वजह से, ऑक्स की वजह से। ओके और वहाँ से वो ऑयल निकलता था। वैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हमें, वो पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, दिस वन, शो दिस। ओके अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। You may have observed the motion of vehicles on a straight road march past
of a soldiers in a pride or the filling of a stone. Figure number 10.12. What kind of motion is this? The spiders in a 100 meters race also move along the straight track. Can you think of more such examples from the surroundings? अभी देखो 10.12 some examples of रेसिटिलिनर मोशन, इसको बोलते हैं रेसिटिलिनर मोशंस. 10.14 10. जो गाड़ियाँ चलती है रेस की वगैरह वगैरह. ओके. In an example, we see that the object move along the straight line. This type of motion is called the रेसिटिलिनर मोशन. ये जो स्ट्रेट चलती है उसको रेसिटिलिनर बोलते हैं. अभी देखो, टेक अ स्टोन टाइड टू द थ्रेड टू इट एंड विल विद योर हैंड ऑब्जर्व द मोशन टू द स्टोन. अभी आपको क्या करना है, एक धागा लेना है, उसको एक स्टोन, हेवी वाला स्टोन मतलब छोटा सा करना है और वो स्ट्रिंग हाथ में पकड़ना है. तो वो मोशन कैसे हो जाएगी? परपेंडिकुलर. वो पेंडुलम वाला, जैसे कि वॉच होती है घर में वॉल पे, और उसमें भी पेंडुलम होता है. वो दोलन, वो कैसा करता है? ऐसा घूमता है ना. In the motion of the distance to the stone and your hand remains to the same types of motion is called the circular motion. Okay. The motion of the point mark. देखो अभी पुराने ज़माने में क्या होता था कि जैसे में खेत में, आपके दादाजी को पता होगा, खेत में क्या होता था, ज्वार बाजरा जब आता था, उनको जब धान लगते थे तो धान वो चिड़िया या कौवे या मतलब बर्ड्स खाते थे. तो बहुत सारे बर्ड्स खाते थे तो वो सारा ख़त्म करते थे. बहुत सारे मतलब उनका ग्रुप ही रहता था बर्ड्स का. जैसे कि चिड़िया है तो पूरा ग्रुप के ग्रुप बैठ जाएगा. तो उनके लिए क्या करते थे वो लोग, दादाजी, वो लोग एक मतलब लेदर का एक डोरी आती थी, वो डोरी में, उसको गोफन बोलते हैं वैसे, तो वो गोफन में एक पत्थर डालने का और ऐसा राउंड 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 घुमाने का, सिर के ऊपर घुमाने का, और एक जो धागा है वो डोरी है वो छोड़ देने की. तो उसका आवाज़ भी आता था, सटक ऐसे आवाज़ भी आता है, और वो जो पत्थर है वो जहाँ पे जो ग्रुप बैठा है वहाँ पे जाके गिरता है तो वो पक्षी उड़ जाते हैं. तो वो कौन सी मोशन होती है? सर्कुलर, जो घूमती है, राउंड राउंड घूमती, वो सर्कुलर मोशन. ओके. The motion of the point marked on the blade and electric span hands of the clocks are example of circular motion. Figure 10.13. The electric fan or clock themselves are not moving from one place to another. Okay, but the blades of the fan rotate, and so the hands of the clock. If we mark a points anywhere on the blades, on fan or on the hands of the clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. अभी जैसे कि देखो फैन है, फैन का जो ब्लेड है वो कैसा घूमता है? रोटेट हो जाता है. अपने आप बटन दबाया तो वो रोटेट हो जाएगा, मतलब उसके पाते घूमने लगेंगे. ओके. इन द वो कौन सी मोशन हो गई? सर्कुलर मोशन. मतलब घूमना, मतलब अपनी जगह पे घूमना, मतलब रोटेट होना, मतलब सर्कुलर मोशन. ये यहाँ से वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं उसको, लेकिन फिक्स जगह पे उसको रखना पड़ता है. इन सम केस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिपीट्स एट्स अ मोशन आफ्टर सम टाइम. दिस टाइप्स ऑफ मोशन आर कॉल्ड द पीरियडिक मोशन. अभी पीरियडिक मोशन मतलब कुछ समय के लिए घूमना. ओके, कुछ समय के लिए घूमना और स्टॉप हो जाना, उसको पीरियडिक बोलेंगे हम. टेक द स्टोन, टाइट द स्ट्रिंग दैट यू यूज टू द एक्टिविटी, एंड नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट. दिस pendulum. Pull the stone is one side, the other hand, and let it go. Now the pendulum is in the motion. The example of periodic motion.
In branch of the tree, moving to the fro motion is a child on a swing string of a guitar or the membrane, drums, tabla being played are as an example of periodic motion. जैसे कि आप तबला बजा रहे हो, तो वो क्या है, वो जो मोशन है वो पीरियडिक मोशन होती है। ओके, जो स्विंग है वो भी ऐसा घूमेगा फिर ऐसा घूमेगा, वो हो जाएगी पीरियडिक motion. Okay, Bujo is not sure why say that the distance of the stone from your hand is the sum when we whirl it around. Can you help them understand the remember that the stone held with the string. जैसे कि मैंने बोला था आपको, एक स्ट्रिंग है, उसको धागे को स्टोन बांधो और उसको ऐसे घुमाओ तो वो घूम जाएगा। ओके, कुछ पीरियड के बाद वो स्टॉप हो जाएगा अपने आप। वो भूज को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी उन्होंने कितने सारे एग्जाम्पल्स दिए। अभी जैसे कि स्विंग है तो स्विंग क्या हो जाता है, हम ज़ोर से स्विंग दे देंगे फिर कुछ देर के बाद वो स्टॉप हो जाता है। ओके, जैसे गिटार की है स्ट्रिंग, उसको हम छेड़ेंगे तो वो एक बार छेड़ेगी, उसका धुन निकलेगी, मतलब उसका आवाज़ निकलेगा और वो स्टॉप हो जाएगी। बेल है, बेल को हम खींचेंगे फिर वो स्टॉप हो जाती है। जैसे कि तबला है, तबले के ऊपर हम हाथ डालेंगे तो आवाज़ भी आएगी, वो जो धुन होगी, और वो जो हमारी मोशन है कि हम एक बार करें फिर 2-3 बार करें, ऐसा मतलब वो पीरियडिक मोशन बोलते हैं उसको। ओके, अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट और पार्ट इज द रिपीटेड, जैसे कि अभी वो रिपीट होता है। जैसे कि गिटार की जो तार है हम उसको रिपीट करेंगे, ट्रिंग 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 बजेगी। जैसे कि तबला है, डम 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 तबला, ऐसे हम उसको रिपीट करेंगे, बार बार तबला बजाएंगे तो वो मोशन मतलब उसका एक पीरियड होता है, वो पीरियड में स्टॉप हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है, फिर से स्टॉप हो जाता है। जैसे हम बजाएंगे वैसे, जैसे झूला झुलाएंगे स्लो, पहले हम फास्ट लेंगे फिर स्लो हो जाएगा, मतलब वो उसका पीरियडिक हो जाता है। Did you observe the swing machines as a part activity 5? You must have observed that they remain at the same location while any point as a wheel moves the circular motion, it also needle that moves. अभी देखो स्विंग मशीन होती है तो वो जो मशीन की निडल होती है वो कैसे, हम जैसे पैडल लगाएंगे, पैडल से हम करेंगे तो वो मशीन क्या करेगी, स्विंग मशीन क्या करेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बार बार घूमती रहेगी, मतलब ऊपर नीचे डाउन एंड अप डाउन एंड अप डाउन एंड अप ऐसे करती रहेगी। जैसे कि व्हील रोटेट होगा वैसे वो अप डाउन करती रहेगी। दिस नीडल इज द अंडर गोइंग टू द पीरियडिक मोशन, जैसे हम स्टॉप करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड वेयर the ball is rolling on the ground, rotate as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as the rotational motion. Can you think other the examples where the undergoes combination of the different types of motion? Okay, we did know of measure the activities as discussed some kinds of the motions. We saw the motion in change in the position of an object with time. The change in the position can be determined through the distance measurements. This allows us to know how fast or slow motions, जैसे कि अब झूला वाला है, फास्ट करेंगे तो फास्ट हो जाएगा, देन वो स्लो हो जाएंगे। जैसे कि तबला बजा रहे हैं हम, जब तक बजा रहेंगे तब तक वो उसका पीरियड होगा। जैसे कि स्ट्रिंग है गिटार की, वो जो तार होती है उसको हम छेड़ेंगे तो जब छेड़ेंगे वो बजती रहेगी। ओके, द मोमेंट्स ऑफ द स्नेल ऑन द ग्राउंड, बटरफ्लाई फ्लाइंग फ्रॉम द फ्लावर्स टू फ्लावर एंड रिवर फ्लोइंग टू द एन एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग राउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड द बॉडीज शो दैट देयर मोशन एवरीवेयर अराउंड्स अस। अभी हमें मोशंस देखने हैं तो हमें हमारे बॉडी में भी जो ब्लड फ्लोइंग होता है, मतलब अभी ब्रेन से पैर तक ब्लड फ्लो हो जाता है,
मतलब उसका भी मोशन होती है ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, जैसे कि रिवर का फ्लो होता है, एरोप्लेन फ्लाइंग, बटरफ्लाई फ्लाइंग, ओके, लाइक दिस. See here hard words, keywords, circular motion, distance, measurement, motion, periodic motion, rectilinear motion, SI unit, units of measurement. ओके, अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज. ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे एक्सरसाइज का. क्वेश्चन 1 क्या है, फिलअप्स. Sorry, give the 2 example each method transport used to the land, water and air. अभी हम इसमें कौन सा मेजर, जैसे कि हमें ट्रांसपोर्ट है, लैंड है, वाटर है एंड एयर है, उसको हमें मेजर गिव टू द एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल्स देना है. कौन से, पीरियडिक मोशन है क्या, रेटिकुलर है क्या, रोटेशनल है. ओके, देन फिलिंग द ब्लैंक्स. 1 मीटर इज डैश centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. Right there 100 centimeter. 5 kilometer is the dash meter. 5 किलोमीटर इज़ द डैश मीटर. अभी मीटर मतलब ज़्यादा होंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5000 मीटर. ओके, मोशन ऑफ द चाइल्ड स्विंग. अभी चाइल्ड स्विंग जैसे कि झूला है तो झूला झूलने का एक पीरियड होता है, टाइम होता है, वो वहाँ तक ही झूलेगा, बाद में स्टॉप हो जाएगा. तो इसमें आएगा आंसर पीरियडिक मोशन. नंबर 3 में मोशन ऑफ द चाइल्ड ऑन अ स्विंग, पीरियडिक मोशन. मोशन ऑफ द नीडल स्विंग मशीन. जब तक हम व्हील चलाएंगे तब तक वो नीडल अप डाउन होती रहेगी, वो भी पीरियडिक मोशन. देन मोशन ऑफ द व्हील बाइसिकल इज सर्कुलर, वो घूमती रहेगी. ओके, बाइसिकल की मोशन कैसी होती है, सर्कुलर होती है. और स्विंग मशीन की अप डाउन होती है. और झूले की भी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब वो क्या होगा, पीरियडिक मोशन. एंड बाइसिकल की सर्कुलर मोशन. ओके, अभी आपको ये क्वेश्चन आंसर मैं समझाती हूँ एक बार, और आपको घर पे करने हैं, मतलब करने हैं. ओके, वर्क इन प्लेस फुट स्टेप नॉट यूज टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. अभी जो फुट स्टेप से हमारे स्टैंडर्ड यूनिट में क्यों नहीं मेजर हो सकते हैं. जैसे कि फुट स्टेप है हमारे, हम क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ 1 फुट 2 फुट 3 फुट, और स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ा सा अलग होता है. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ ऑफ देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड्स. 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर. ओके, the length of persons is 1.65 मीटर एक्सप्रेस इनटू द सेंटीमीटर एंड मीटर. मीटर और सेंटीमीटर में इसको एक्सप्रेस करना है. ओके, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई कैन यूज फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट, क्योंकि प्लेस फॉर अ फुट स्टेप कैन नॉट बी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बिकॉज इट इज़ अ वेरियस फ्रॉम ऑफ द पर्सन. अभी किसी के पैर छोटे होंगे, किसी के पैर बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, तो एक जैसा डिस्टेंस आएगा क्या. अभी छोटे बच्चों के देखें, या तुम्हारे क्लास में कोई लंबा बच्चा है, कोई छोटा है, उसके पैर छोटे हैं, तो वो फुट स्टेप क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर नहीं हो जाएंगे. ओके, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन. 2 एग्जाम्पल देने हैं. एक है, आप दे सकते हो स्विंग मशीन एंड दूसरा कौन सा, स्विंग, झूला वाला. ओके, तो अभी हम यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो स्टॉप करेंगे. ओके, अभी आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप डाउट्स क्लियर ऑनलाइन में पूछ सकते हो. ओके, समरी में भी देखा हमने, है ना, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू द फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, हाउ टू एग्जाम्पल इच ऑफ द मोड ट्रांसपोर्ट यूज एंड लैंड, वाटर एंड एयर. इसमें क्या होगा कि जैसे कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, आर यूज फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए. जैसे कि हम बाय एयर भी जा सकते हैं, वाटर भी जा सकते हैं, और लैंड भी, मतलब रोड से भी. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू द लेंथ ऑफ फुट. एंशियंट टाइम में क्या था कि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था, तो वो हैंड्स पास है, फुट पास है, और मैंने जो बोला है नोज से
टिप ऑफ द फिंगर, मतलब आप हमारे फिंगर तक तो 1 मीटर हो जाता था। आपकी दादी वगैरह साड़ी जब उसको चेक करनी है 6 मीटर है 9 मीटर है कितनी है, तो वो अपने नोज़ पे लगाएंगे, फिर हाथ से लगाएंगे, तो वो हो जाएगा उनका 1 मीटर। एंशियंट टाइम में ऐसा था, अभी स्टैंडर्ड यूनिट आ गया है। ओके, नाउ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब एसआई यूनिट, दिस इज द एक्सेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कहाँ चलता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी गांव में भी जाओगे ना आप, आपको स्टैंडर्ड यूनिट ही मिलेगा, हैंड्स पास से या फुट पास से नहीं होता है। मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। ओके, मोशन इज द स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द rectilinear motion, and circular motion is the object moves that such as a distance from fixed point remains the same. Okay, motion that repeats the after some period of time called as the periodic motion. Understand? Okay, have a nice day.